Hello students, welcome back. I am Gaurav Sharma, your science teacher. Today we are going to start chemistry of class 9th, chapter 1, matter in our surroundings, video part 2. And today's topic is states of matter and properties of solid, liquid and gas. So let's start with states of matter. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैटर क्या है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे मैटर की स्टेट्स, मतलब मैटर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर को हम तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये आप जो 9th क्लास में आप पढ़ेंगे अभी इस फर्स्ट चैप्टर में आप सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी दो चीज़ें होती हैं जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट्स होती हैं, लेकिन हम बेसिकली इस चैप्टर में 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। ठीक है। These 3 forms of matter are interconvertible by increasing और decreasing pressure and temperature। मीन्स ये जो तीनों फॉर्म्स हैं मैटर की, ये इंटरकन्वर्टेबल है। मीन्स ये एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से ये जो मैटर्स की फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो आइस को हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड होती है उसे हमें वाटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो लिक्विड क्या होगा, वो गैसेस में मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को चेंज करने से भी ऐसा चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं इंटरकन्वर्टेबल मैटर्स की फॉर्म्स को, या फिर प्रेशर्स के भी हेल्प से। फर्स्ट वी टॉक अबाउट सॉलिड। सो इट हैज़ फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड का फिक्स मास होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल हम कोई ब्रिक ले लेते हैं, जो ब्रिक होते हैं मतलब ईंट जिसे कहते हैं, तो उसका जो मास होता है वो भी एक फिक्स होगा, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा और उसकी शेप भी फिक्स होगी। नेक्स्ट वन इज़ इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लीस्ट। मतलब जो हमने ब्रिक ली है, जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से, उनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। थर्ड, इनकम्प्रेसिबल। मीन्स सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल आप ब्रिक को ले लो, तो ब्रिक को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, वो बहुत डेंसर होते हैं और वो डिफ्यूज़ भी नहीं हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके सॉलिड के पार्टिकल्स की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्जांपल आप ब्रिक को, जो है ब्रिक सॉलिड है, आप उसे तोड़ने की कोशिश करो वो इजीली नहीं टूटती है, तो उसके जो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एंड द लास्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। तो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो पास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, मतलब उनके बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता है, जैसा हमने पहले ही बताया था सेकंड पॉइंट में। तो उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होने की वजह से वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। एंड द सेकंड स्टेट इज लिक्विड। देन लिक्विड हैज़ नॉट अ फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। लिक्विड की फिक्स शेप, मतलब शेप फिक्स नहीं होती, बट उसका वॉल्यूम जो और जो मास होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हम 100 ml एक जो ग्लास होता है उसमें हमने वाटर ले लिया, तो उस ग्लास में जो वाटर है उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। मीन्स क्या, तो 100 ml या जो भी कितने भी वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा, उसका मास भी फिक्स होगा, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं है। हम उसे अगर किसी बाउल में कर देते हैं तो वो बाउल की शेप ले लेगा, किसी ग्लास में कर देते हैं, जिस कंटेनर में करेंगे उसी की वो लिक्विड शेप ले लेता है। एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लार्जर देन सॉलिड। मतलब उसमें जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज होते हैं वो सॉलिड से ज़्यादा, मतलब उसके जो पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। मीन्स लिक्विड जो होता है वो ज़्यादातर वो इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन फिर भी उसे हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड्स एंड कैन डिफ्यूज़। मतलब उसकी जो लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती हैं वो सॉलिड से कम होती है और वो डिफ्यूज़ भी ईजिली हो सकते हैं। एंड द सेकेंड लास्ट पॉइंट, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। मतलब इसमें जो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के,
उसके में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, मतलब उसके पार्टिकल्स ईजिली दूर हो सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक, और जो उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज पैक नहीं होते, थोड़ा सा दूर होते हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। नाउ थर्ड स्टेट इज गैस। इट हैज़ नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस का ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बस इसका मास जो होता है वो फिक्स होता है। नेक्स्ट वन इज़ इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लार्जेस्ट। तो इसके गैसेस के जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स में डिस्टेंस होता है बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट, हाईली कंप्रेसिबल, इसे हम बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं किचन में जो सिलेंडर होता है उसमें 14 kg गैस, 14.2 kg गैस होती है एलपीजी, और वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, उसे हाई कंप्रेस करके वो लिक्विड में कन्वर्ट करके वो सिलेंडर में आती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी इज़ लीस्ट एंड डिफ्यूज़। गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो लीस्ट होती है, बहुत कम होती है, और वो डिफ्यूज़ भी इजीली हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, मतलब उनके जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही वीकेस्ट होती है, उनके पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है बहुत कम होती है। एंड द लास्ट पॉइंट, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। अब जो गैसेस के जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली मूव कर सकते हैं इधर उधर। एंड द फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा। हम इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। सो अ प्लाज्मा इज़ एन आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या होती है? एक आयोनाइज्ड गैस ही होती है, ठीक है। एंड अ प्लाज्मा इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स प्लाज्मा जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्ट करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अट्रैक्ट और रिपेल हो सकता है। एंड प्लाज्मा लाइक गैसेस, प्लाज्मा जो होता है वो गैसेस की तरह ही होता है। इसकी कोई इनडेफिनेट, मतलब इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती, इनडेफिनेट होती है, और इनडेफिनेट इसका वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल आयोनाइज्ड गैस। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं जो पहले के टाइम पे, ओल्डर टाइम पे जो टेलीविज़न होते थे उसके अंदर जो पिक्चर ट्यूब होती थी उसके अंदर प्लाज्मा ही जनरेट करके हम किसी की कोई पिक्चर को हम देख पाते थे। एंड द फिफ्थ वन इज़ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे हम शॉर्ट में कैपिटल BEC भी कहते हैं। तो BEC इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर्स। मतलब ये जो मैटर की स्टेट होती है ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर अराइज होती है, मतलब हमें मिलती है। और द साइंटिस्ट हु वर्क विद द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या BEC रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर देयर वर्क इन 1995। तो 1995 में इनके जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में इस पर वर्क किया था उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एंड द लास्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज BEC इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर, इवन क्लोजर दैन एटम्स इन अ सॉलिड। मतलब BEC जो मैटर की स्टेट है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड से भी ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज होते हैं। सो हेयर वी एंड विद दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सम important terms which are related to changes of states of matter. For example, fusion, melting, boiling, sublimation, vaporization, freezing, condensation, etc. Like, subscribe and share my YouTube